नमस्कार दोस्तों। आज आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपको बताएंगे और इससे अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आज हम बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का साधारण से छोटा और बड़े से बड़ा सवाल कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छे विधियों का प्रयोग करके बहुत ही सरलता पूर्वक आपको यह बताएंगे कि कैसे चाहे जितना छोटा सवाल हो या कितना बड़ा भी सवाल हो उसको हम कैसे आसानी से उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो इसमें एलसीएम ही क्यों कहते हैं इसको, और ये एलसीएम शॉर्टकट में है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो जो भी संख्या एलसीएम होती है वो जो दी गई संख्याएं होती हैं उनसे वह पूरी कट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। और जो मासा किसको कहते हैं, महत्तम समापवर्त्य किसको कहते हैं, कि वह मासा, वह जो दी हुई संख्याएं होती हैं उसका वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा काट दे। तो मतलब कि लासा होता है जो दी हुई संख्याओं से पूरी क्या होती है, कट जाती है। दी हुई संख्या वो से पूरा कट जाती है। और जो मासा होता है यह दी हुई संख्याओं को काट देता है। दी हुई संख्याओं को पूरा काट देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है। लघुत्तम का अर्थ अभी बताया हमने कि जो भी संख्याएं हों उसका वह लासा होगा जो दी हुई संख्याओं को उससे पूरा कट जाए। तो और मासा क्या होता है कि ऐसी जो भी संख्याएं दी गई हो उसका वह बड़ा सा बड़ा मान होगा जो वह उन दोनों संख्याओं को पूरा काट दे। तो जब भी हमें कभी भी ये पूछा जाए कि छोटी से छोटी संख्या तो आपको समझ जाना है कि वह सवाल में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम संख्या देखने में तुमको बड़ी लगेगी कि यह संख्या बड़ी है, परंतु वह इसमें जो उल्टा पूछता है कि वह छोटी से छोटी पूछेगा, छोटी से छोटी, और आंसर आता है तुम्हारा बड़ी से बड़ी। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है, कि हमको पूछी तो है छोटी से छोटी संख्या और आंसर आ जाता है बड़ी से बड़ी। तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद हमारा सवाल गलत है, परंतु इससे आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको देखना है कि अगर कहीं भी अगर छोटी से छोटी संख्या लिखी है तो हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। अब बात आती है महत्तम समापवर्तक को। तो साथ में इसको दोनों को हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें साथ में कंफ्यूजन करने से आपको बहुत सुविधा मिलेगी। तो ऐसा इसमें जैसे इसमें बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब कहेगा वह बड़ी से बड़ी तो इसमें आती है छोटी संख्या, परंतु तुमको बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनको दोनों को काट दे। तो इसमें काट दे या विभाजित कर दे, उसी को बोलते हैं
और इसमें कभी कभी आता है कि वह बड़ी से बड़ी माप क्या है, वह बड़ी से बड़ी माप। तो इसमें जैसे दूध को मापना दे देता है, या कपड़े को मापने के लिए बोल देता है, या किसी ऐसी कोई भी वस्तु दे देगा जो जिसमें बराबर बराबर भागों में बट जाए। तो बराबर बराबर भागों में इसमें भी बटता है, एक प्रकार से इसको भाग भाग से भी करते हैं। तो इनको पहले हमको पता करना चाहिए या पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो जब ये पता चल जाएगा तो आपको सवाल भी करना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो इनको करने के भी बहुत 2-3 विधियां हैं, तो इसको हम पहले बताएंगे आपको कि इस जैसे कोई भी हमको दो, ये मान लो 2 का है, तो इसमें जो तुम्हें मल्टीपल मतलब इसके गुणा में मिलती है संख्या, तो उनको कैसे लिखेंगे, जैसे 2 1 कम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 चौको 8 होता है। और इसी प्रकार एक और संख्या दी गई हो 3, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12। तो इसी तरह आगे हम भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनमें दोनों में कंपैरिजन करते, तुलना करते हैं कि ऐसा कौन सा वह पहली संख्या है जो दोनों में मिलती हो। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या मिला पहले, तो इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो दोबारा क्या हुआ 6। तो हम देखेंगे कि पहली बार में हमें कौन सी संख्या मिल गई है, 6। तो यही 6 देखो, अब हम इसको देखेंगे कि ये इसका लासा है या नहीं। तो हमने बताया है दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, तो इसका मतलब हम इससे भाग दें, अगर ये पूरी पूरी कट जाती है दोनों से, तो इसका मतलब हमारा यही क्या होगा, एलसीएम। तो अगर हमको कुछ भी नहीं पता है तो हम जो भी संख्याएं हो उसका क्या कर लेते हैं कि उसका हम पहाड़े के रूप में लिख लेते हैं, गुणज के रूप में लिख लेते हैं। तो जो गुणज के रूप में लिख लोगे तो जो पहली संख्या दोनों में कॉमन हो या जितनी संख्याएं दी गई हो उनमें जो कॉमन हो, तो उसी को हम मान लेंगे कि यह वही छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी। तो ये तो साधारण है, अगर कोई भी नहीं आता है तो भी कर सकते। अब दूसरा आता है, कभी कभी बोलता है कि गुणनखंड विधि से निकालो, गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करो। तो गुणनखंड विधि मान लिया देख दिया तुमको क्या है कि 12 और 24 या 8 और 36। अब देखिए, अगर कोई ऐसी तुम्हें कोई भी संख्या मिल जाए कि उसमें एक संख्या से दूसरी संख्या कट जाती हो, पहली संख्या से दूसरी कट जाती है, दूसरी से पहली कट जाती हो, तो हमको उसमें लासा करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे कर लोगे कि इसमें जो भी बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी, एलसीएम होगी। तो अगर एक संख्या के पहाड़े में दूसरी संख्या आ रही है तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसी को हम क्या मान लेंगे, एलसीएम। अब अगर आपको नहीं ऐसे पता चल रहा कि नहीं ये सही है या गलत है तो इसको निकाल भी सकते हो। अब इसमें गुणनखंड में निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, अलग अलग हमको इनके गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो इसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे, आप लोगों को पहले वर्ग या घनमूल निकालने में यही विधि प्रयोग करनी होती है। तो वर्गमूल में क्या होता है कि जोड़ा बना लेते हैं और घनमूल में उनका 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो जैसे इसको काटोगे तो 2 के पहाड़े में कितनी बार मिलेगा, 6 बार मिलेगा, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 6 का 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो जो भी सम संख्या होती है, इकाई का अंक सम अंक होता है, तो वो संख्या 2 से कट जाती है। और 3 का कटने का नियम भी होता है कि यह तो इस दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता हो तब 3 से विभाजित हो। अब देखिए इसका लासा कैसे निकालोगे। तो एक बहुत ही ध्यान करने के लिए एक छोटी सी बात अगर ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। लासा का मतलब होता है जो मिले, मतलब कि दोनों में जो मिल जाए उसको भी लिखना है, ठीक है, और जो ना मिले उसको भी लिखना। तो यहाँ 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 2 लिख लो,
फिर एक इसमें 2 है, इसमें फिर एक 2 लिख लो और उनको गुणा के रूप में देखो, इसमें जो नहीं है उसको भी लिख लो और ये 3 मिला तो 3 भी लिख लो। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, तो इसका लासा वही आ गया ना, बड़ी संख्या। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये गुणनखंड विधि। अब हमको करना है 8 और 36 का, तो पहले 8 का हम पूरा कर लेंगे गुणनखंड और 36 का। तो इसको कैसे करोगे, देखिए पहले ये सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 कम 2। इसी प्रकार इसको हल कर सकते हो, 2 से कट जाएगा नहीं, कहीं का अंक 6, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 नहीं 18, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिको 9, 3 1 कम 3। अब अगर हमको ऐसे करना है या 2 से करते हैं तो उसकी संख्या की आधी हो जाती है। अब ऐसे तुमने गुणनखंड जब 1 आ जाता है लास्ट में तो वहीं से हम छोड़ देते हैं कि अब हम उसका गुणनखंड आगे नहीं करते। तो अब देखिए इसमें भी एक ऐसे मिलाएंगे, दोनों में मिला लो कि कौन कौन मिल रहा है कौन कौन है। तो इसमें भी 2 मिला 2 लिख लो, इसमें 2 मिला इसमें भी तो 1 2 लिख लो, इसमें है परंतु इसमें नहीं है तो उसको भी 2 लिखना है। 3 इसमें भी 2 बार है तो 3 और 3, ऐसे ऐसे मिलेगा तो 1 बार लिखना, ऊपर नीचे मिलेगा तो पूरी बार काउंट कर देना। अब गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 तिया 72। तो वह पहली छोटी संख्या होगी जो इनसे और इनसे यह कट जाएगी, 72। 72 वह पहली संख्या होगी जो दोनों से कटती होगी। इससे पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों से कट जाए। तो यही तो होता है कि दी हुई संख्याओं से जो पूरा पूरा कट जाए, और छोटी से छोटी संख्या मतलब पहली संख्या वही तो मिलेगी। तो यही पहली संख्या है, यही छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से कटेगी, और इससे पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो आप समझ गए होंगे कि हमको लासा कैसे करना। इसी तरह ये होता है मासा। तो मासा में कैसे करते हैं, ये भी पहले गुणनखंड विधि से देख लेते हैं कि इनको गुणनखंड विधि से, बहुत ही सरल विधि है ये गुणनखंड विधि। तो इसमें कैसे करोगे, अगर हमको कोई मान लिया कि ऐसी संख्या है कि हमको दे दिया गया है 12 और 36, तो अब देखिए अगर इसमें इससे दोनों में कोई पहाड़े में आता है, तो जैसे 12 का 12, 12 दूना 24, 12 36, तो 12 के पहाड़ा में ये मिल रहा है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है कि उसका अगर दूसरी संख्या में वही संख्या मिल रही है, तो हम जो भी छोटी संख्या होती है वही क्या कर लेंगे, मासा मान लेंगे, छोटी संख्या दोनों में, तो 12 हो गया। अब क्या करोगे, अगर हम इसका दूसरी विधि से करेंगे कि गुणनखंड कैसे करना है, तो हम इसको कर सकते हो 12 के अलग गुणनखंड करेंगे और 36 के अलग करेंगे, ठीक है। तो 2 6 का 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3। इसी प्रकार से इसको करेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिको 9, 3 1 कम 3। अब इस तरह गुणनखंड कर लोगे तो अब देखेंगे कि इसमें जो दोनों में कॉमन होगा उसको बाहर लिख लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दो जो मिलेगा केवल वही लिखना है। लासा में क्या था कि जो मिल रहा था उसको लिखना है और जो न मिले उसको भी लिखना है। तो इसमें देखिए ये भी मिल रहा है तो इसमें एक बार लिखना है, ऐसे लिख लो। फिर इसमें भी मिल रहा है तो इसमें भी एक लिख लो। अब देखिए इसमें 3 एक बार मिला, एक्स्ट्रा है तो इसको नहीं लिखेंगे, केवल जो मिलेगा उसको लिख लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12। अब देखिए अभी हमने बोला था कि अगर उसके पहाड़े में कोई संख्या वही मिल रही है तो जो छोटी संख्या होगी उसी को हम मासा मानते हैं। तो यही तुम्हारा HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा करते हैं, ये फैक्टर है। अब ये कैसे ज्ञात करोगे फैक्टर, जैसे ये जो भी फैक्टर होंगे, जो भी निकल के आते हैं, इन संख्या से ये संख्या कट जाती है। तो जो से 2 से कट जाती है, 4 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, इस तरह ही हम इनको कर लेते हैं। तो इस तरह मासा इसका कितना है 12। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जो इसको और इसको काट सकती है।
तो इस तरह हम इस विधि का प्रयोग करके हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम ऐसे गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी विधि होती है और सरल भी होती है, अधिकतर लोग इसी का प्रयोग करते हैं एक साथ में, जैसे भाग विधि से कैसे हम करेंगे। तो आप लोग इसी तरह बने रहें और वीडियो को देखते रहें आगे तक, और समय इसी तरह आप लोग देते रहें। देखिए, जैसे अगर भाग विधि से कैसे करोगे, तो भाग विधि से अगर हमको करना है तो जैसे 24 है और 6 है और 30 है। अब इसका भाग विधि से निकालना, तो भाग विधि में क्या करेंगे, ऐसे एक साथ में बढ़ा देते हैं। तो जो पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं कि जो संख्या इसको काट दे, तो जो संख्या कट जाए उसको काट लेते, जो नहीं कटेंगे उसको हम उसी तरह ले लेते। जैसे इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6 और ये कट जाएगा 15 बार में। फिर 2 से काटो, ये कट रहा है, ये तो नहीं कट रही, तो उनको ऐसे ही लिख लेंगे, 2 6 का 12, फिर 3 ऐसे ही लिख लेना है, 15 ऐसे ही लिख लेना है। अभी ये कट रहा है 2 से, तो और काट लेंगे, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए, अब 2 से तो कोई कट नहीं रही, तो 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 बचे 15। फिर 5 से काट लेंगे, 1 1 1। अब देखिए कि अब 1 1 आ गया, तो जब भी इस तरह 1 1 नीचे आ जाता है तो फिर इसका लासा हम क्या कर लेंगे, अब जो भी संख्याएं आई हैं इनका हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा पूरा का कर लेंगे। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 गुणे 5 कर लो, तो 5 को 20, 5 दूना 10, 2 12, कितना आया 120। मतलब कि वह छोटी से छोटी पहली संख्या होगी 120, जो इससे और इससे और इससे कट जाएगी। तो इससे भाग दो तो कितनी बार में कटेगा, 40, ठीक है। तो 4 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा, इससे काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरह देखिए, ये पूरा पूरा इन तीनों संख्याओं से कट रहा है, तो हमारा क्या हुआ, ये लासा क्या है, सही है। अब भाग विधि का मासा बहुत अच्छा होता है, इसको तो बहुत सरल होता है, कैसे कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इसमें ऐसी संख्या को लिखते हैं कि जो जितनी भी संख्या दी हो उसको पूरा पूरा काट दे। तो इसमें ये नहीं देखना है कि 1 कट रहा तो हम भाग दें, जब तक तीनों या जितनी संख्या दी गई हो जब तक पूरी को ना काटे तब तक नहीं काटते। जैसे अगर हमको कोई भी संख्या दी गई हो 10 15 और 20, ऐसी कोई संख्या दी गई हो, तो हम उसका मासा कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए कि हम 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी। तो फिर ऐसा कोई भी नंबर ना बचे जो ना कटे, तो 2 से नहीं काटेंगे, 3 से ये कट जाएगा परंतु ये नहीं काटेंगे, 4 से ये कट जाएगा, ये नहीं काट, 5 से, तो 5 से देखिए तीनों कट जाती हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 को 20। अब देखिए दूसरा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को काट ले, तो बस यही जो संख्या तीनों को काट दिया है वही क्या होगा, मासा। तो आप बहुत ही आसानी से ये विधि से ये सवाल हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमको कोई भी संख्या घात के रूप में दी गई हो तो उसको कैसे हम लासा और मासा निकालते हैं। तो जैसे अगर कोई संख्या दी गई हो 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 8, 2 की घात 10, अगर इस तरह कोई घात रूप में हमको दिया गया है सवाल, तो उसका हम बहुत ही आसानी से लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें केवल कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जो भी संख्या इस तरह की दी गई होंगी तो उसमें आधार क्या होगा, सेम होगा, या घात इनमें भिन्न भिन्न होंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर हमको घात एक तरह की दी गई हो, आधार अलग अलग करना है, तो उसको हम क्या करेंगे कि
उसको गुणनखंड निकालेंगे। अगर नहीं आता है तो आप इस तरह, अधिकतर इसी तरह देता है, तो जो भी इसी संख्या दिखे तो जिसकी भी घात बड़ी होगी वही संख्या क्या होता है, लासा। इस तरह जब आधार समान हो, घात भिन्न भिन्न हो, तो जो भी इस तरह का होगा तो जिसकी भी घात बड़ी होगी वही लासा होगा, और जिसकी भी घात सबसे कम होगी वही क्या होगा, मासा। तो ये हो गया मासा और ये हो गया लासा। इस तरह हम घात वाले जो भी सवाल देते हैं तो उसको हम बहुत आसानी से लासा और मासा बता सकते हैं। तो वही बात हुई कि यह संख्या सभी संख्याओं में कॉमन है तो मतलब सबको काट देगी, और ये संख्या सभी से ज्यादा है तो सबसे ये कट जाएगी। तो वही बस बेसिक याद करना है कि ऐसी जो भी लासा होता है जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, और मासा वह होता है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। इतना ध्यान रखो कि मासा वह होता है कि जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है, और लासा वह होता है जो पूरी पूरी संख्याओं को पूरी संख्याओं से कट जाए। तो यही ध्यान देना है कि लासा कटता है और मासा काटता है। तो इसका मतलब मासा क्या है, मासा एक प्रकार का कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी जिससे सभी को काटते हैं। और लासा क्या है, लासा एक प्रकार का पौधा है जो विभिन्न प्रकार के धातुओं से कटता है, जैसे कुल्हाड़ी है या कोई रेती है, इस तरह से करता है। तो धन्यवाद, आप लोगों को हमारी क्लास पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो आप इसी तरह हमारे चैनल में बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए नए वीडियो हम इसी तरह आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।